चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे ईवीएस के बारे में। 2021 एंड 2019 के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अभी बात करेंगे 2018 के फर्स्ट 1 टू 15 क्वेश्चन की। 15-15 क्वेश्चन के सेट में हम लोग पूरा का पूरा देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी 1 से 15 2018 के ये सवाल हैं, जिसमें पहला सवाल है आपके सामने। कह रहा है कि इसमें से वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये बदल चुकी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में विजया किशोर रहटकर हैं। विजया किशोर रहटकर ये जो है वर्तमान में भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। रेखा शर्मा अब नहीं रही। रेखा शर्मा मतलब भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही। और ये जो महिला आयोग होता है, महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करता है महिला आयोग। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक की बात होती है तो इसे बुलाने का कार्य करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत। आर्टिकल 108 के तहत लोकसभा या राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता की अगर बात पूछ ले तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं संयुक्त बैठक की, लेकिन बुलाने का कार्य किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ बुलाने या आहूत करने की बात हो रही है तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा। अगर अध्यक्षता पूछ ले तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे उसकी अध्यक्षता। ठीक है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 9 में दिए गए हैं। भाग 9 में अनुच्छेद 243 और अनुसूची 11 में भी पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायत की अगर बात करें तो पंचायत टोटल 19 विषय पंचायत के अधीन आते हैं, जिन विषयों पर पंचायत कानून बना सकता है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, तो अगर 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 74वें की बात करेंगे तो ये शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 73वां ग्रामीण और 74वां शहरी से संबंधित है। 73वां के लिए अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें 11वीं अनुसूची थी और 74वां में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई नगर पालिका के लिए। किस गैस कि वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो देखिए, अगर वर्षा के पानी में घोल दी जाए सल्फ़र डाइऑक्साइड तो वर्षा का पानी जो होता है वो अम्लीय हो जाता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो आपके ऑयल रिफाइनरियों आदि से निकलता है, फैक्ट्रियों से, और अगर ये सल्फ़र डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाता है, पानी से मिलता है, तो ये क्या बन जाता है, H2SO4। और H2SO4 यही जब बरस जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इमारतों और मृदा को काफ़ी हानि पहुंचाता है। जैसे ये पूछा जाता है कि जो ताजमहल का रंग है वो पीला क्यों पड़ रहा है, तो ताजमहल का रंग पीला पड़ने के पीछे का रीज़न क्या है, मथुरा तेल शोधन कारखाना। मथुरा ऑयल रिफाइनरी से निकलता है धुआं, और ये धुआं SO2 लेके जाता है, पानी से मिलता है और बरसात कर देता है, जिससे क्या होता है, अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया था। तो भारतीय संविधान में विधि के शासन का विचार लिया गया था इंग्लैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत जो है विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करने का कार्य करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। और अगर भारत के निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग का कार्य क्या है, मतदाता सूची बनाना, चुनाव चिन्ह देना, आचार संहिता को लागू कराना और चुनाव को संपन्न कराना, ये सब का सब जो है भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है। अभी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर CIC कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, तो ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में। लोकसभा की कार्यवाहियों की प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है, तो लोकसभा की कार्यवाही का जो प्रथम घंटा होता है उसे कहा जाता है प्रश्नकाल। संसद का पहला घंटा मंत्री उत्तर देते हैं, तारांकित और अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए लोकसभा की कार्यवाही के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण की बात करें तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। जैसे धरती का पानी का मुख्य स्रोत क्या होती है, वर्षा का जल होता है। इसे एकत्रित करना और भूमि स्तर को इसको एकत्रित करने से क्या होता है, भूमि का स्तर ऊंचा उठता है। तो हम अगर वर्षा के जल को जमाव करें और उसका भंडारण कर लें, ये छत पे बारिश हो रही है, एक ऐसा सिस्टम बनाए कि छत पे बारिश का जो पानी है वो आके हमारा अंडरग्राउंड स्टोर हो, तो इससे भूजल पुनर्भरण की प्रक्रिया काफ़ी तेज होगी। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं। भारतीय गैंडे की बात करें तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये असम में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे यहाँ पे विशेषकर पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है।
कौन सा क्रम जो है पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो इसमें सही होगा, सबसे ज़्यादा उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता होते हैं, फिर अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और फिर अपघटक। देखिए उत्पादक यानी प्लांट्स ज़्यादा होंगे, उपभोक्ता यानी एनिमल्स कम होंगे और अपघटक उससे भी कम होंगे। तो ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा। ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो वो हो जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। देखिए अगर बात करें हम तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है लगभग ग्रीन हाउस गैसों में लगभग 80% मात्रा में पाई जाती है। और होता क्या है कि जो पृथ्वी पे सौर किरणें आती हैं शार्ट वेव के रूप में आती हैं, लेकिन ये जैसे ही वापस जाती हैं तो ये लॉन्ग वेव के रूप में वापस जाती हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण होता है पृथ्वी के चारों ओर जो इन किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगती है। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो पौधों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। ये पत्ती है, पत्ती में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट के कारण ही पत्ते हमें पेड़ पौधे हमें हरे दिखाई देते हैं। मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन सी हैं? तो वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरासोल कैन का उपयोग, तो ये सब के सब हो जाएंगे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार। हम वन को जला रहे हैं, कृषि क्रियाकलाप कर रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, और एरासोल कैन का प्रयोग कर रहे हैं, डिब्बाबंद उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं। यूफारबिएसी फैमिली, यूफारबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो ये हो जाएगी जेट्रोफा। बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाने जाने वाली फसल जेट्रोफा है, जो यूफारबिएसी फैमिली की फसल है। जेट्रोफा के पौधे की बात करेंगे तो इसके बीज से लगभग 25 से 30% तेल निकलता है, जिससे बायोडीजल बनाया जाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। तो ये हो गए 15 क्वेश्चन, जिसमें आप देख लीजिए हमने बात करी संयुक्त बैठक की। संयुक्त बैठक को बुलाने का कार्य करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, और लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज भाग 9 में है, अनुसूची 11, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का आधार बना था। 74वां संविधान संवैधानिक अधिनियम ये नगर पालिका के लिए है, ये 1992 में ये भी हुआ था। शहरी स्थानीय निकाय के स्वशासन से संबंधित है। विधि के शासन की बात करें तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। चुनाव अधिसूचना लागू करने का काम चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और प्रश्नकाल, लोकसभा की कार्यवाही के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद का प्रथम घंटा मंत्री उत्तर देते हैं, तारांकित अतारांकित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो मथुरा रिफाइनरी से निकल रही है, इससे क्या हो रहा है, ताजमहल का रंग पीला हो रहा है अम्लीय वर्षा होने के कारण, और जीवों को हानि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मानवीय गतिविधियाँ ये क्या है, दीर्घकालिक विकिरण का अवशोषण करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो ग्लोबल वार्मिंग होती है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, वनों का जलना, कृषि और एरोसोल कैन का प्रयोग करना। बाकी ऊर्जा प्रवाह हमने देख लिया, उत्पादक सबसे ज़्यादा, उपभोक्ता उससे कम और अपघटक सबसे कम। और समाधान, जेट्रोफा जो है ये हमारा बायोडीजल का पौधा है। इसके पौधे में 20 से 30% का तेल निकलता है। तो ये हो गए हमारे टोटल 15 क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।